नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और आज के इस वीडियो में हम लोग पॉइजनिंग यानी जहर खाने में जो शुरुआती ट्रीटमेंट प्रक्रिया होती है सपोर्टिव मेजर्स के अलावा, जिसमें कि कॉमनली गैस्ट्रिक लवाज या एमेसिस होती है, तो इसमें से एमेसिस यानी उल्टी कराने के बारे में बात करेंगे। तो होता क्या है कि बहुत सारे एडोलेसेंट यानी जो युवा अवस्था के बच्चे हैं, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में हैं या कभी कभी एडल्ट भी, वो जहर खा लेते हैं और ऐसी परिस्थिति में उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होने लगती है और उन्हें तरह तरह के लक्षण आने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके अभिभावक उन्हें तुरंत किसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया में जो आइडियल ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ द पॉइजन में होता है वो होता है गैस्ट्रिक लवाज, जिसमें कि हम लोग एक राइस ट्यूब नली जो है उसके मुंह या नाक से डालकर और उसको नॉर्मल सलाइन या KMNO4 सोल्यूशन या किसी और चीज़ से वॉश करते हैं और जो अनएब्जॉर्ब पॉइजन है उसको निकालते हैं। लेकिन यह सुविधा हर हॉस्पिटल में या हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप किसी रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ ये चीज़ संभव नहीं है, तो जो शुरुआती प्रक्रिया होती है वो होती है एमेसिस, यानी उल्टी को हम इंड्यूस कराते हैं। मरीज में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि वो उल्टी करे और अनएब्जॉर्ब जो पॉइजन है, जहर है, वो उसके मुंह से बाहर आ सके। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम जो है सिरप इपेकाक या एपोमॉर्फिन या कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट या साल्ट वाटर सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो ये प्रक्रिया तभी कारगर होती है जब मरीज जहर खाने के शुरू के 6 घंटे के अंदर आया हो, तो ये एमेसिस कारगर होती है और अनएब्जॉर्ब पॉइजन को उसके पाचन तंत्र से बाहर निकालने में मदद करती है। तो बच्चों में खास करके सिरप इपेकाक जो है काफ़ी सेफ है और इसका डोज जो है, अगर छोटा बच्चा है तो 18 महीने से कम उम्र के बच्चों में 10 ml और 18 महीना से ज़्यादा उम्र के बच्चों में 15 ml प्रयोग किया जाता है। और इसके 5 मिनट के बाद उसको 200 ml यानी करीब करीब 1 गिलास पानी आप पिलाते हैं और ये उल्टी इंड्यूस करती है। उल्टी अगर 15 मिनट तक नहीं हुआ तो इस डोज को फिर से रिपीट करना है। और ऐसी परिस्थिति में छोटा बच्चा जिसने जहर खाया है वो उल्टी करता है, तो इससे जो अनएब्जॉर्ब पॉइजन है वो बाहर आ जाता है। लेकिन अगर 2 डोज के बाद भी ऐसा नहीं होता है, तब फिर इसमें आपको या तो गैस्ट्रिक लवाज करना होगा या अदर मेथड्स ऑफ मैकेनिकल स्टिमुलेशन करना है जिससे कि उल्टी हो सके। अब बात करते हैं एपोमॉर्फिन की। तो एपोमॉर्फिन एक नार्कोटिक ग्रुप की दवा है और इससे डिप्रेशन भी होता है, इसलिए बच्चों में यह सेफ नहीं है और तो ये लेस कॉमनली यूज होती है। तो अगर ये दवाएं मिल जा रही हैं तब तो आप इनका एमेसिस इंड्यूस करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मिलती है तो जो चीज़ सब जगह अवेलेबल है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो कॉमन साल्ट जो खाने का नमक है वो सब जगह मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। तो आप 200 ml जो है पानी में 2 बड़े चम्मच नमक को घोलिए और इसको आपको पॉइजन वाले पेशेंट को पिलाना है। जितना इच्छा हो सके उसको पिलाइए और जिससे कि वो उल्टी करे और जो भी अनएब्जॉर्ब पॉइजन है वो बाहर उल्टी के माध्यम से आ सके। अगर आप कॉमन प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो एक बड़ा चम्मच सरसों तेल भी आप 200 ml पानी में प्रयोग कर सकते हैं। ये भी उल्टी इंड्यूस करने के लिए अच्छा तरीका है। आप जानते हैं कि क्या सभी तरह के पॉइजन में एमेसिस कारगर है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर मरीज तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं या कौन से पॉइजन है जिसका अगर मरीज ने सेवन किया है तो आपको इस तरह की उल्टी नहीं करानी है। तो इसमें नंबर 1 है कोरोसिव पॉइजन। अगर मरीज ने किसी एसिड या एल्कली का सेवन किया है तो उसमें उल्टी कराने से उसके जो है पाचन नली में छेद होने का, परफोरेशन होने का चांस होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल परफोरेशन हो सकता है। इसी तरह हाइड्रोकार्बन पॉइजनिंग में भी आपको एमेसिस नहीं कराना है। अगर आपका मरीज कोमाटोज्ड स्टेज में है, मतलब आप उसको डीप पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़ोर से दर्द उसको करा रहे हैं और उसके बाद भी वो नहीं जग रहा है, ऐसे मरीजों को आपको एमेसिस नहीं कराना है।
क्योंकि इसमें एस्पिरेशन का चांस बढ़ जाएगा और जो वो उल्टी करेगा वो संभवतः सांस की नली में चली जाए और ये फैटल यानी जानलेवा भी हो सकता है। इसके अलावा अगर मरीज को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं या आपका मरीज काफ़ी सिक है, वैसी परिस्थिति में भी उल्टी या एमेसिस नहीं कराना है। इसके अलावा अगर आपके मरीज का गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है, यानी आप स्पेचुला या किसी स्वाब से पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल को छूते हैं और मरीज कफ नहीं करता है, तो ऐसे मरीजों को भी आपको एमेसिस या उल्टी नहीं कराना है। और अगर आपका बच्चा 6 महीना से कम उम्र का है तो उसको भी इस तरह की दवा या घोल पिलाकर उल्टी कराने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि उसमें भी आप उसको खतरा ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप शुरुआती दौर में खास करके जहर खाने के 6 घंटे में अगर किसी मरीज को उल्टी करा देते हैं तो उसका अनएब्जॉर्ब पॉइजन की मात्रा घट जाती है और जिससे जहर का जो एब्जॉर्प्शन है और उसके सर्कुलेशन में जाने के बाद जो उसको दुष्प्रभाव होता है उसको आप कम कर सकते हैं। तो ये थी उल्टी कराने या एमेसिस इन पॉइजनिंग पेशेंट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।